हैव टू हम कहाँ यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि हम हैज और हैव यूज करते हैं, उसके साथ टू नहीं आता। वो ओनरशिप की बात है, वो पोजेशन की बात है। जैसे आई हैव ए कार, वो एक अलग सेंटेंस है, आई हैव अ कार। देखिए वो एक अलग सेंटेंस है, आई हैव कार, मेरे पास एक कार। वो पोजेशंस की बात हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है, राइट। तो वहां पर हैज हैव यूज होता है जहां पर पोजेशन की बात हो रही है, ओनरशिप की, जो आपकी माल की, जो आपके पास है प्रेजेंट में। लेकिन जहां पर इसके साथ टू ऐड हो गया, जब इसके साथ टू ऐड हो गया तो टू के बाद मैंने पहले भी बोला था उसके साथ फर्स्ट वर्ब यूज हम करते हैं। तो इस पोजेशन ही रहा, अब पोजेशन नहीं रहा, सिर्फ एक कदम हम आगे चले तो वो चेंज हो गया सारा। क्या हुआ, हम हैज हैव यूज किया था, अब क्या किया, उसके साथ हमने टू लगा दिया, अब टू चला गया उसके। अब ये पोजेशन ही रहा। अब आई हैव कार, मेरे पास कार नहीं, वो बात नहीं है आई हैव कार मेरे पास कार है, वो सेंटेंस नहीं बना। आई हैव कार मीन्स तो मेरे पास कार है, लेकिन जब हमने टू ऐड कर दिया इसके साथ तो पोजेशन नहीं रहा। इट मीन्स वो पोजेशन वाली बात नहीं रही जो पास है। अब क्या हो गया, चेंज हो गया। जब टू लगेगा तो वो मजबूरी होगी आपकी, उसके साथ कोई भी वर्ब यूज करेंगे, जिसे हम क्रिया बोलते हैं, वो यूज करेंगे। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू बाई अ कार। हम क्या हमें पहले ग्रैंड मदर हैज टू टेक मेडिसिन, ग्रैंड मदर को क्या मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब देखिए जहां पर सब्जेक्ट डू, डज नॉट, टू, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हैव लगेगा, हैव, राइट। I don't have to speak English, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती थी, कोई मजबूरी नहीं थी। They don't have to cook food, he doesn't have to wash clothes, कोई मजबूरी नहीं थी कि उसे जो कपड़े हैं उनको धोना पड़े। Ramu doesn't have to clean house, he does not have to work in fields, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी कि उन्हें काम करना पड़े खेतों में, ऐसी कोई मजबूरी नहीं। They don't have to cook food, they don't have to cook food, कोई मजबूरी नहीं थी उनकी कि उन्हें खाना बनाना पड़े। ऐसा है, पढ़ता है जहां पढ़े। ये मजबूरी को समझ लीजिए क्या सेंटर। अगर हम उसको, आप अगर सोचेंगे जो मजबूरी के बारे में, जब मजबूरी की बात करनी है तो वो आपके लिए आसान रहेगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के सेंटेंस में क्या लगता है उसको मत सोचिए, ये सोचिए कि आप जब आपको कोई मजबूरी हो, जब आपको कोई ऐसा काम हो जो आपका मन नहीं चाहता लेकिन आपको करना पड़ रहा हो, राइट। जैसे आपके फादर ने कह दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा, राइट, तो आपका मन नहीं है, आपको करना पड़ रहा है, तो आपको आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू लिसन, उनकी बात सुननी पड़ती है। आई हैव टू लिसन हिज वर्ड, आई हैव टू गो फॉर वॉक, मुझे जाना पड़ता है, राइट। इन सेंटेंस अब इंटरोगेटिव में क्या आएगा, ये तो निकाटम सेंटेंस थे। अब हैव यू टू टेक नॉन वेज, क्या आपको नॉन वेज लेना पड़ता है। हैव यू टू वर्क इन हाउस, क्या आपको हाउस में काम करना पड़ता है। हैव यू टू क्लीन वॉशरूम, क्या आपको वॉशरूम को क्लीन करना पड़ता है। हैव यू टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश लर्न करनी पड़ती है। हैव यू टू यू विद हिम, कट कर दे। तो यहाँ पर दे हैव यू टू वर्क विद हिम, क्या आपको उनके साथ काम करना पड़ता है। तो जिस तरह के सेंटेंस मैंने बताए उससे हमें मालूम पड़ता है कि मजबूरी को जब बताना हो तो क्या करना हो, हैज टू हैव टू को यूज किया जाता है। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, हमने डू किया यूज, जहां हमने डज किया, हमने हैज किया, हमने हैव किया। चलो अब डू आई और प्लूरल के साथ डू लगता है, ये याद कीजिए हमेशा ही, आई और प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या है, जैसे दे, वी। और डज कहां जाता है, डज जाता है सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी और किसी का नेम, राम, श्याम, एनी पर्सन। ऐसे ही हैज यूज किया जाता है। हैज हमेशा ही ऑलवेज सिंगुलर के साथ जाएगा, ही, शी के साथ, और हैव जाएगा प्लूरल के साथ। आई और हैव जाएगा प्लूरल के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें कि जब हमने मजबूरी की बात करनी है एट दैट टाइम हमें हैज टू हैव टू यूज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, सब्जेक्ट हैज टू प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट, हैव टू प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैव सब्जेक्ट टू फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
कहाँ हमें यूज करना है, हमें वहां पर यूज करना है जहां पर मजबूरी हो। देखिए लाइफ में आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जहां पर आपकी मजबूरी हो। अगर आप वहां पर आपके पास स्ट्रक्चर है कि मुझे जब मजबूरी के बारे में बोलना हो किसी को, तो एट दैट टाइम आप हैव टू यूज करेंगे। आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ी है, आपको कुछ और काम करना पड़े जो आपको ऑलरेडी आपका मन नहीं है, लेकिन आपको कह दिया कि आप इसे काम करें, एट दैट टाइम आपको हैव टू ही यूज करना है, और कोई सेंटेंस नहीं। हैव टू वो आपकी मजबूरी को बताएगा प्रेजेंट समय में, वर्तमान में समय में जब आपकी कोई मजबूरी हो। बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है, इसे करना ही है। तो जैसे आप सोचेंगे, अगर जैसे मस्ट है, मस्ट यूज करते हैं कि जरूर, राइट, तो मस्ट एक तरह की मुझे जरूर करना है। यहाँ पर क्या आ गया कि एक तरह की मजबूरी, एक तरह बंधन। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, मुझे करना ही पड़ेगा ये काम आज की बात में। टुडे आई हैव टू, मुझे ये काम करना पड़ेगा। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू वॉक, आई हैव टू कुक, आई हैव टू टेक टी। मन कर रहा, डॉक्टर ने बोला है गया, देखिए जुकाम हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि चाय पी लो। वैसे इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं चाय पीने की, लेकिन फादर ने बोला, मदर ने बोला कि चाय पी लो, डॉक्टर भी बोल रहा है, तो मेडिसिन के साथ आई हैव टू टेक। सो एज दिस बहुत सारी ऐसे सेंटेंस हमें बनाने पड़ते हैं जहां पर हमारी मजबूरी है। तो यू शुड ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, यू शुड ट्राई टू लर्न दिस स्ट्रक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कुड एंजॉय। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ ज्यादा करना पड़ता, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, हैज टू, हैव टू, उसके साथ फर्स्ट वर्ड। देखिए जब हम हैज हैव सिंपल यूज करते हैं वो ऑनरशिप की बात है, जब टू नॉट ऐड हो गया तो वो ऑनरशिप नहीं है। पहले हमने किया था हैज हैव, जब हम हैज हैव कई बार देखेंगे वो सेंटेंस है कि हैज हैव की हो गया, दोबारा शुरू किया था, कट के